क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाए और हवा में प्रतिरोध न हो? तो भाई देखो, जब हवा में प्रतिरोध नहीं होता है ना, तो क्या उसकी गति स्थिर रहेगी भाई? जैसे यहाँ से छोड़ी कोई वस्तु और नीचे कोई हवा है ही नहीं, ठीक है, हवा का कोई प्रतिरोध ही नहीं है नीचे, त्वरण के साथ नीचे गिरेगी, तो ये गलत है भाई, ठीक है। उसका त्वरण कम हो जाएगा, ये भी गलत है भाई, ठीक है। गति और त्वरण दोनों में वृद्धि हो जाएगी, गलत है भाई। उसकी गति में वृद्धि होगी केवल भाई, ठीक है। जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता हो, हवा में हो, तो केवल गति वृद्धि होती है। गति में क्या हो जाती है? वृद्धि, वस्तु की गति में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो भाई पृथ्वी के केंद्र की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति स्थित है, तो उसका वजन भाई देखिए, पृथ्वी के केंद्र से यहाँ से 2r ऊंचाई पर, यहाँ आर हो गई और एक और आर हो गई, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति स्थित है, मान लो आप बैठे हो वहाँ पे, तो उसका वजन वही रहेगा भाई। देखो, ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है, जी का मान घटता है तो एम का मान भी घटता है, यानी आपको भारहीनता महसूस होगी, बाहर में कमी महसूस होगी। दोगुना तो होगा ही नहीं, वही भी नहीं रहेगा, आधा हो जाएगा। ये देखना होगा, आधा रह जाएगा, एक चौथाई रह जाएगा, ये देखना है, ठीक है। मतलब घटेगा, कुल मिला के वजन तो घटेगा ऊपर जाओगे तो अब कितना घटेगा? एक चौथाई हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। जैसे मान चलो आप आप बैठो, ये कोई पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र ये है, तो केंद्र से एक तो आर दूरी हो गई और 2r दूरी करा ना, तो एक 2r हो गई, ठीक है। 2r पर आप कितने किलो के रह जाओगे? जैसे आप 50 किलो के हो तो 25, जैसे आप मान लो 100 किलो के हो, 100 किलो के मानो, तो आप एक चौथाई रह जाओगे 2r दूरी पर, यानी 25 किलो के ही रह जाओगे आप। आपको इतनी भारहीनता महसूस होगी, ठीक है भाई। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, जी डैश जी अपॉन 1 - h/r का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी घटता है, उसी तरह से भारहीनता भी महसूस होती है, ठीक है। यानी जैसे पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई हो, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर भाई, सतह से आप माप लो या 2r कह दो, पृथ्वी की सतह से या r दूरी पर कह दो, तो एक चौथाई हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान एक चौथाई हो जाता है 4r की दूरी पर। जैसे मान लो 2r की है, 2r दूरी पर g/9 हो जाता है, ठीक है। और तो आपको याद रखना है, ठीक है। मान लो आर है, तो आर का आर, ऊंचाई कितनी हो गई भाई? आर 2, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान एक चौथाई, ठीक है। आगे बात समझ आई? ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूलों को लिख लो। जी डैश बराबर होता है g/1 + h/r। ई इसलिए लग रहा है कि ई मतलब अर्थ की त्रिज्या, ठीक है भाई। एच सतह से ऊंचाई, एच का मतलब क्या है? सतह से ऊंचाई। और एक है जी डैश बराबर g/1 - नीचे जाएंगे तो h/r का होल स्क्वायर, स्क्वायर को ध्यान रखना है। तो ये ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र से जा रहा है कितनी दूरी पर? 2r दूरी पर, यानी 2r दूरी पर, 2r दूरी पर कितना रह जाएगा वजन? वजन रह जाएगा एक चौथाई, ठीक है। वजन, या फिर हम कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का मान एक ही बराबर होता है। ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अगर 2r दूरी पर जाएं, 2r दूरी पर जाएं, एक आर सतह से, सतह से 2r दूरी पर जाएं, तो यानी 3r हो गई ना केंद्र से, तो केंद्र से 3r हो गई, तो g/9 जी डैश हो जाएगा, ठीक है।
9 में हिस्सा होगा। इस क्वेश्चन देखिए 227। इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाए। ठीक है, जब हम गिरा रहे हैं तो हम हाथों से छोड़ेंगे तो पहले तो यू तो जीरो ही है। ठीक है, नीचे जाएगा तो वेग मान लो बी हो गया। ठीक है, और 1 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है, टी बराबर 1 सेकंड जी पर पहुंच जाती है, तो जी का गुरुत्व त्वरण भी लगेगा वहां पर। ठीक है, तो गति के नियम से u प्लस जी टी। ठीक है, बी का मान जीरो हो जाता है, जी का मान कितना हो जाए 9.8 एंड टू 1, तो 9.8 मीटर अपॉन सेकंड हो जाएगा। ठीक है,